सिंदर, स्वागत है आपका हमारे शो गृह समृद्धि में। आज हम बात करेंगे प्यार की। जो प्यार है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाता है। हमें प्यार किसी से भी हो सकता है, माँ बाप, बहन भाई, या हमारी प्रकृति, पेड़ पौधों से, या उसके जीव जंतुओं से। आज की युवा पीढ़ी में देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो प्यार की और लव अफेयर की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रही है। आइए हम जानते हैं जोशी आचार्य सुखविंदर जी से। स्वागत है सर हमारे शो गृह समृद्धि में। बेंगलोर और अन्य राज्यों से जोशी जी, जो हमारे चैनल के माध्यम से सवाल आया है कि उनका जो रिश्ता होता है वो 5 से 10 साल में चलता है, पर उनकी जो शादी है वो 2, 4 या 10 महीने बाद टूट जाती है। इसका कारण क्या है? नमस्कार। देखिए, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है। शादी क्यों टूट जाती है? पहले तो ये है कि भी पत्री के अंदर जब हम देखते हैं जो लव और अफेयर है वो हम देखते हैं 5वें घर से, यानी कि 5वें भाव से। अब आज की युवा पीढ़ी जो है खुले विचारों की है, बाहर काम करना, देर रात तक काम करना, बाहर एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जाना, कुछ करना, तो इसलिए ज़्यादातर उस तरफ आकर्षित होती है। दूसरा, जब ये लोग शादी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि माँ बाप का आशीर्वाद जो है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि देखिए आपके माँ बाप की आपसे ज़्यादा उम्र होने की वजह से कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी शादी जो है वो अपने धर्म में करें, उनके कहने से करें, ताकि जो कल को कोई प्रॉब्लम आए, कुछ आए, क्योंकि उन्होंने भी रिश्तेदारियां आगे निभानी है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो है वो इस चीज़ को नहीं समझती, उसी वजह से शादियों में खटास आ जाती है। कई बार क्या होता है कि लड़की जो है वो मान लीजिए अभी बेंगलोर की है और लड़का यहाँ पंजाब साइड से काम करने गया है, या हरियाणा से काम करने गया है, या दिल्ली से काम करने गया है, तो वहाँ पे उनका अफेयर हो जाता है। अब दोनों के कल्चर का फ़र्क है, वहाँ पे कल्चर कुछ और है, यहाँ पे कल्चर कुछ और है। वो लड़की यहाँ आती है या लड़का यहाँ आता है, वो शायद उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता कि भी हाँ हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐसा नहीं सिखाया या हम ऐसा नहीं करते, तो वो भी कारण बन जाता है कि उनकी शादी जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि शायद लड़का जो है वो अपने माँ बाप की ज़्यादा सुनता है, या ये भी कह लो भी हाँ वो शुरू से इस माहौल में पला बड़ा है, तो उसको लगता है भी इसको ढल जाना चाहिए। लेकिन लड़की कहती कि मैं खुले ख्यालातों की हूँ, तो शायद वो कहती कहीं ना कहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मेरे को इस बंधन में नहीं बंधना, तो भी ये कारण जो है ज़्यादा शादी ना चलने का हो सकता है। सर अगला सवाल हमारे चैनल के माध्यम से पानीपत और यमुनानगर से आया। उनका लव अफेयर चल तो रहा है, क्या उनका लाइफ पार्टनर उनके साथ वफादार रहेगा या नहीं रहेगा? इसका क्या कारण है? जी देखिए, लव अफेयर चल रहा है, अच्छी बात है। शादी के बाद वो वफादार है या नहीं, ये वो डाउट कर क्यों रहे हैं? पहले तो उसका कारण ये है कि भी ये हो सकता है उनका अफेयर जो है दूसरा या तीसरा हो सकता है उनके पार्टनर का ये दूसरा तीसरा हो, उनका पहला हो, इसीलिए उनको लगता है कि क्या शादी के बाद ये वफादार रहेगा? तो ये बिल्कुल रहेगा। पहले तो आपको एक दूसरे पे यकीन होना चाहिए। अगर आपका विश्वास डगमगाया तो समझिए ये गाड़ी नहीं चलनी। पहले आपका विश्वास पक्का हो जाए कि वो पार्टनर, उसको आप प्यार इतना दे रहे हो कि वो बाहर के किसी भी तरफ देखे ही ना। अगर आपके मन में कुछ डाउट है और आप उसके ऊपर शक कर रहे हो, तो भले ही बेचारा बाहर सही जाता हो और सही रहता हो, उसकी नज़र सही हो, लेकिन आपका जो शक है वो हो सकता है आपके घर परिवार को तोड़। सर जैसे कि आपने बात की विश्वास की, आज के समय में हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। इस समय में हम अपने लाइफ पार्टनर पे कैसे विश्वास बनाएं? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। विश्वास कैसे बनाए? दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसको डाल देने और पी लेने से, खा लेने से कि आप उसके ऊपर विश्वास कर सकें। विश्वास जो है ये हमारे अंदर से ही जागृत होगा। मान लीजिए
शादी हुई है दो लोगों की आपस में, अगर लड़की घर पे है तो उसके लिए यही एक सबसे बड़ा उपाय है कि वो हर रोज़ अपने श्रृंगार की तरफ ध्यान दे, अपने आप को तैयार करके रखे, ताकि उसको पता लगे कि मैं एक कल जो लड़की नॉर्मल थी, आज मैं किसी के घर की बहू हूँ, आज मैं किसी की धर्म पत्नी हूँ। तो इस तरह से उसे ये याद रहेगा, तो वो अपने आप को कामों के बीच में लगा के रखे, उसका ध्यान जो है वो ज़्यादातर अपने काम की तरफ रहे, ना कि लोगों की बातों की तरफ रहे। और दूसरी बात, जब वो अपने पति को भरपूर प्यार देगी, उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों की ख्वाहिश को पूरा करेगी, तो उसका पति दूसरी औरतों की तरफ देखेगा भी। अब बात करते हैं हम उस शख्स की जो शादीशुदा है और बाहर काम करने गया, क्योंकि बाहर तो उसको ऐसा माहौल मिलेगा नहीं। उस बंदे को चाहिए कि अपनी पत्नी की फ़ोटो अपनी ऊपर वाली जेब में रखे, ताकि उसको याद रहे कि मैं किसी का पति हूँ। किसी कारण भी ऐसा काम ना हो जाए कि उसको पत्नी को शर्मिंदा होना पड़े, या वो अपनी पत्नी के आंखें ना चुरा सके। अब उसको भी यही मंत्र है कि वो काम के अंदर इतना रुझान पैदा कर ले अपना, कि उसका दूसरों की तरफ ध्यान ना जाए। बार बार अगर उसको लगे कि कोई और स्त्री की तरफ वो आकर्षित हो रहा है, तो आज का तो ज़माना ही बहुत फास्ट है कि आपके पास मोबाइल है, आप मिनट एक साइड पे जाएं और अपना फ़ोन ऑन करें और उससे बात करें। 5 मिनट आप बात करेंगे तो शायद आपको 5 घंटे का एक रिचार्ज मिल जाएगा। इसी तरह से हम अपने विश्वास को डगमगाने से रोक सकते हैं। सर, अगला सवाल हमारा है अमृतसर पंजाब से। क्या लव मैरिज करवाना सही है या गलत है? देखिए, ये भी सही बात है कि लव मैरिज करवाना सही है या गलत है। अगर हम शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में बहुत जगह पे इस तरह से लव मैरिज होती थी। उन दिनों में प्रेम विवाह का नाम दिया जाता था। उस वक्त ना तो कभी माँ बाप ने इतना एतराज किया, और ना ही कोई समाज में इतना वो होता था कि भी हाँ, इस प्रेम विवाह को हम बुरा माने। लेकिन आज ज़माना जो है वो बदल चुका है, मॉडर्न ज़माना है। हर किसी की ख्वाहिश अपनी बढ़ गई है, हर चीज़ की इच्छाएं बढ़ गई हैं। माँ बाप इसलिए डरते हैं अपने बच्चों की शादियों से, जो प्रेम विवाह है, कि ये दूसरे कल्चर में जाएगी, दूसरी संस्कृति को अपनाएगी, दूसरे के घर को इसने अपनाना है, और उस घर के सदस्यों को उसके माँ बाप नहीं जानते। इसीलिए वो प्रेम विवाह से थोड़ा सा झिझकते हैं कि भी प्रेम विवाह नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि भी ये अच्छा है या बुरा है। देखिए, अच्छा और बुरा ये तो वही बात होगी कि सिक्के के दो पहलू, अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि हम प्रेम का संदेश दे रहे हैं। मान लीजिए एक लड़की चेन्नई से आई है, वो अपने साउथ की सारी संस्कृति हरियाणा में लेकर आई है, हरियाणा में उसके किसी घराने में विवाह हुआ है, तो ये दो घराने जुड़े, दो स्टेटें जुड़ी, दो देश आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, राज्य आपस में मिलते हैं, तो इसलिए ये अच्छा भी है। अब बुरे का तो ये है कि भी वही पहले वाला सवाल आपका कि भी विश्वास कैसे करें। एक तो उनका विश्वास नहीं टिकता उसके ऊपर, दूसरा छोटी छोटी बातों के ऊपर उनका रूठ जाना, उनका बुरा मान जाना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसीलिए अब माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के प्रेम विवाह को लेके हमेशा से चिंतित में रहते हैं कि प्रेम विवाह इनका चलेगा या नहीं चलेगा, अच्छा है या बुरा है। तो इसलिए चीज़ कोई भी अच्छी और बुरी नहीं होती। हर एक पहलू के, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं कि वो बुरा भी है और अच्छा भी है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई बुराई है। सर, जैसे देखा जाए कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, लड़का और लड़की, वो लव मैरिज ही करवा रहे हैं। इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आज युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादातर लव अफेयर और लव मैरिज में आकर्षित हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो वो एक ही जगह के ऊपर
10 लड़कियां 10 लड़के काम कर रहे हैं, अपने कार्य में भागीदार हैं। अब जब उनकी बात होती है, उनका खाना पीना होता है, तो वो ज़रूर, क्योंकि मन है ये भटकता है, मन किसी की तरफ आकर्षित हो जाता है। अब आकर्षित हो गया तो उनका वो रिलेशनशिप चल गया। अब रिलेशनशिप चल गया, भाई माँ बाप को तो पता ही नहीं कि हमारा बच्चा घर से काम करने के लिए निकला है, हमारी लड़की एक जॉब करने के लिए निकली है, नौकरी करने के लिए निकली है, लेकिन वहाँ पे वो किसी तरह प्रेम संबंध में पड़ गई है। तो अब वो प्रेम संबंध जो है वो लोगों से बचाया जा रहा है, लोगों से मतलब कि अपने घर वालों से बचाया जा रहा है। इसीलिए जब एक अपने ग्रुप में 10 लोगों के ग्रुप में एक लड़का और लड़की एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो उनको देख के दूसरे लड़के और लड़कियों का भी मन करता है, जिस तरह से ये आज बाहर घूमने जा रहे हैं, कभी ये डिनर करने जा रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि हमें भी जाना चाहिए। इसी तरह सारी की सारी युवा पीढ़ी जो है वो प्रेम विवाह और प्रेम संबंधों की तरफ आकर्षित हो जाती है। अगला सवाल मेरा ये है कि जो लिविंग रिलेशनशिप में यानी प्रेम संबंध में शादी से पहले रहते हैं, क्या वो ठीक है या आने वाली ज़िंदगी में उसका क्या नुकसान है? जी हाँ, बहुत अच्छा। आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं, इंसान जितनी तरक्की कर रहा है, जितनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, वो शायद हमारी अपनी संस्कृति और सभ्यता से भी दूर जा रहा है। जहाँ तक बात है लिविंग रिलेशनशिप की, ये पश्चिम सभ्यता का है कि भी वहाँ पे लोग आमतौर पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 18 साल की उम्र में बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ हम हिंदुस्तान में हैं, हमारी संस्कृति ये कहती है हमने अपने बच्चे को पाला है, पोसा है, और वो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अच्छा नहीं मानते। अब आपने कहा है कि भी इसका नुकसान क्या है। अब इसके नुकसान सुनिए कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। लिविंग रिलेशनशिप में रहने का मतलब ये होता है कि आपने एक दूसरे से शादी कर ली। जब आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो, आप उनको एक दूसरे को शादीशुदा ज़िंदगी की तरह चलाते हो, आप एक दूसरे को पति पत्नी की तरह ट्रीट करते हो। उससे क्या है कि अगर आपकी पत्री में शादी जो है वो एक बार होनी है जीवन में, अगर आपकी पत्री ये कहती है कि आपकी शादी एक ही होनी है, तो आपने वो लिविंग रिलेशनशिप में रह के शायद वो अवसर खो दिया। ज़िंदगी भर आपकी अगर रिलेशनशिप वाली लाइफ चली तो चली, और अगर रुक गई तो उसके बाद शायद आपकी शादी नहीं हो। ये हमारी मूल संस्कृति और हमारे ज्योतिष के आधार के ऊपर ये गणना हमने की है कि जितने लोग भी रिलेशनशिप अपने लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन लोगों की आगे चल के शादियां नहीं हो पा रही, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों ही धरोहर खो दी। एक उन्होंने अपना आचरण खो दिया, वो शादी बिना करे एक छत के नीचे रह रहे हैं, उन्होंने तब तक कोई बच्चा भी नहीं किया। फिर एक उम्र आ जाती है कि उस वक़्त ना तो शादियां हो रही होती हैं। आज के युवा और युवतियां देखते हैं, हम 40 साल के हो गए, अपने कैरियर की तरफ ध्यान है, बस रिलेशनशिप में तो रह ही रहे हैं सर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति ऐसी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। और देखिए आप उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जिन माँ बाप ने इतने अपने सपने संजो के रखे हुए हैं, मेरी लड़की है, मेरी लड़की की शादी होगी, वो बचपन से ही उस लड़की के दहेज के लिए या उसके रख रखाव के लिए एक अमाउंट, एक पैसा, एक धरोहर राशि इकट्ठी कर रहते हैं कि शादी के वक्त वो उसके काम आएगी। लेकिन माँ बाप के सपनों पे पानी फिर जाता है जब बच्चा कहता है कि मैं तो लिविंग रिलेशनशिप में रहूँगा। अब लिविंग रिलेशनशिप आपका 10 साल चलता है, 20 साल चलता है, तब तक आपकी लाइफ कहीं पे भी स्टार्ट नहीं होती, कहीं पे शुरुआत नहीं होती उस लाइफ की। इसलिए लिविंग रिलेशनशिप हिंदुस्तान में तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। माँ बाप के लिए, उनके लिए बहुत दुखदाई है
कि उनके बच्चे लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, शादी का कोई उनको ख्याल नहीं है, उन माँ बाप की उम्र निकलती जा रही है, वो बुढ़ापे की तरफ है कि कब हमारे घर में बहू आएगी, कब हमारे घर में हमारा जवाई आएगा और वो हमारा ख्याल रखेगा, ये सारी चीज़ें उनको चिंता देती हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में तो कम से कम लिविंग रिलेशनशिप जो है इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। सर, कई लोगों का सवाल है, लव कम अरेंज मैरिज कितनी सक्सेसफुल रहती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिन लोगों ने ये सवाल पूछा है उनको पहले तो उनकी समझदारी के लिए कि भी हाँ, लव कम अरेंज मैरिज कितनी सक्सेस रहती है। देखिए, आजकल मॉडर्न ज़माना है, हर एक माँ बाप के भी खुले विचार हैं, बच्चों के तो हैं। लव कम अरेंज मैरिज, आपने अपने घर में जाके माँ बाप को बता दिया कि फ़लाँ आदमी से, फ़लाँ लड़के से मेरा अफेयर है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है और अगर आपके वो पैरामीटर के ऊपर खरा उतरता है तो मैं उससे शादी कर लूँगी, अन्यथा आप दूसरा लड़का कोई मेरे को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से तो वो शादियां जो हैं उनके ऊपर दोनों परिवारों का भरपूर आशीर्वाद रहेगा और ऐसी शादियां काफ़ी हद तक सक्सेस रहती हैं, चलती हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप को मिलने का मौका मिला है उसमें, पहले बच्चों ने अपनी पसंद बता दी। ये बहुत बढ़िया बात है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि बच्चों ने अपनी पसंद बता दी कि मैं इसके साथ सारी ज़िंदगी खुश रहूँगा या रहूँगी, और माँ बाप ने उनके माँ बाप से बात की, उनको भी लगा भी हाँ ये परिवार अच्छा है, तो उनके परिवार की शादी वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलती हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद रहता है और हर एक प्रॉब्लम को, हर एक मुसीबत को उनके माँ बाप फेस करते हैं और उसको हल करने के लिए माँ बाप उनका साथ देते हैं। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि माँ बाप करते हैं कि उनका साथ देते हैं, पर कई बच्चे होते हैं जो माँ बाप की मर्ज़ी के बिना ही मैरिज करवा लेते हैं। क्या उनकी मैरिज कितने टाइम तक सक्सेसफुल? हाँ, देखिए, वो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो शक रहता है मेरा पार्टनर वफादार होगा या नहीं होगा। अब जिन बच्चों ने, जिन युवा पीढ़ी के लोगों ने आपस में प्रेम संबंध में बढ़ के शादियाँ कर ली, घर से बाहर जाके कर ली, घर से भाग के कर ली, माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, तो वो सारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं माँ बाप उनको कोसते रहते हैं। क्योंकि माँ बाप का एक अपना एक सपना होता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, ये बच्चा हमारी सेवा करेगा या हमारा ये परिवार जो है ये हंसता खेलता रहे। तो वो सारी की सारी उनकी इच्छाएं हैं जो वो ख़त्म हो जाती हैं इस हिसाब से। तो वो बहुत ही क्या इसका नाम कम चांस होते हैं ऐसी शादियों के चलने के। ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो गुण वगैरह मिलाए जाते हैं, उनके 36 गुणों में से कितने गुण मिल रहे हैं जिससे वो शादी परफेक्ट चलेगी, किसी का मन मुटाव ज़्यादा रहेगा या कुछ है या बीमारियां रहेंगी। जो लोग अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, गुण नहीं मिलाते, अगर उनमें कहीं ना कहीं नाड़ी दोष आ जाए तो शायद आने वाले समय में उनकी संतान ऐसी होगी कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। सारी ज़िंदगी वो उसी दुख में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं। तो इसलिए सबसे बड़े उनके नुकसान जो हैं बहुत ही ज़्यादा है। जो लोग प्रेम संबंध में पड़ के अपने माँ बाप से दूर होकर शादी कर लेते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं, ऐसे लोगों की शादियाँ बहुत ही कम चलती हैं, जिनकी चले भगवान इच्छा। धन्यवाद करती हूँ मैं जोशी आचार्य सुखविंदर जी का। आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड गृह समृद्धि के शो में। बने रहें हमारे साथ ई न्यूज़िंग टीवी चंडीगढ़।